मोक्ष में असीम सुख है, अनंत सुख है। और जो संयमी जीव हैं, साधुगण हैं, मोक्ष के अभिलाषी होते हैं। तो महाराज श्री, हमारे तीर्थंकरों ने मोक्ष के मार्ग को इतना कठिन क्यों कर दिया, इतना कठोर क्यों बनाया है? कठिन लगता है क्योंकि निरोग बनाने के लिए कड़वी दवाई देना पड़ती है। उन्होंने कठिन नहीं बनाया है, हमने बहुत बड़ी बीमारी पाल रखी है, इसलिए डॉक्टर को मजबूरी में ऑपरेशन करना पड़ता है। इसके बिना ये कर्म मोक्ष मार्ग कठिन नहीं है, रत्नत्रय कठिन नहीं है। जो हमने 8 कर्मों को बांध रखा है, इनको काटने के लिए हमें ये सारे कठिन मार्ग अपनाना पड़ रहे हैं। स्वस्थ हैं तो काय को डॉक्टर पेट फाड़ेगा, काय को इंजेक्शन लगाएगा, क्यों सूदी लगाएगा? लेकिन हमने बीमारी पाल रखी है, तो निरोगी काया का सुख देने के लिए डॉक्टर को फोड़े पे चीरा लगाना पड़ता है। चीरा लगाना नहीं चाहता, क्यों लगाना? लेकिन अब फोड़ा हो गया है तो सुख के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जैसे डॉक्टर फोड़े पे चीरा लगाकर कष्टदायी बनाता है क्योंकि बीमारी है, ऐसे ही महावीर स्वामी ने कहा, जैन दर्शन ने कहा कि तुमने ऐसे ऐसे कर्म बांध दिए हैं, उन कर्म की बीमारी निकालने के लिए कष्टदायी मार्ग, उपवास आदि करना ही पड़ेंगे। और यदि ऐसा नहीं किया है तो कोई बात नहीं, एक अंतर मुहूर्त में भी मोक्ष होता है। निगोद से निकल करके 923 पुत्र आए, समोषण में बैठे, एक अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान के प्राप्त करके बेड़ा पार कर लिया। कोई कठिन, कोई तपस्या, कोई चले नहीं, सर्दी गर्मी बरसात कुछ नहीं किया। भरत चक्रवर्ती देख लो, एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर गया। तो ये मोक्ष मार्ग कठिन नहीं है, हमने ऐसे कर्म बांध लिए हैं कि उन दुष्ट कर्मों को, उन दुश्मनों को निकालने के लिए हमें सारे आइटम, सारे शस्त्र उठाना पड़ते हैं। तो उसमें रिस्क तो होती है।